हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के हमारे न्यूज़ का टॉपिक है बिहार में शुरू अनोखी हर घर गंगा जल परियोजना। चलिए इसके पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम खबर पर नजर डालेंगे, फिर बात करेंगे हर घर गंगा जल योजना की, इसकी आवश्यकता को देखेंगे और बात करेंगे कि कैसे ये पेयजल की समस्या को दूर करेगी। इसके लाभ को भी देखेंगे और फिर इसके प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में इस पूरे टॉपिक के मद्देनजर आपकी मेंस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न रहेगा। तो चलिए पहले खबर देख लेते हैं। ये हमने इंडियन एक्सप्रेस से ली है। बिहार यूनिक हर घर गंगा जल स्कीम फॉर पास्ट बुद्धिस्ट हार्टलैंड ऑफ गया एंड राजगीर। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर और गया में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत सरकार आने वाले वर्षों में बाढ़ के पानी को प्रबंधित करने के लिए गया और राजगीर में 13 और जलाशय बनाने की योजना बना रही है। तो ये हमने खबर देख ली। अब बात कर लेते हैं अपनी इस हर घर गंगा जल योजना की। तो ये राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका कि ये पहला चरण है और जिसकी अनुमानित लागत करीब 4,000 करोड़ रुपए है। इसकी शुरुआत राजगीर से हुई। ये राज्य के सूखा क्षेत्रों जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है में नल के जरिए गंगा जल उपलब्ध कराने की एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है। इसके जरिए मानसूनी बाढ़ के मौसम के दौरान गंगा के अतिरिक्त पानी का संचयन किया जाएगा, यानी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और इसमें जमा किए गए पानी को जल संयंत्रों में साफ करके घरों में इसकी आपूर्ति की जाएगी। वर्तमान में ये योजना राजगीर, गया और बोध गया के शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। आगे गंगा के पानी को नवादा ले जाने की परियोजना का दूसरा चरण चल रहा है और संभवतः अगले साल तक पूरा हो जाएगा। इस बारे में बिहार के जल संसाधन मंत्री ने कहा कि भारत में ये पहली बार है जब बाढ़ के पानी को पीने के लिए एकत्र किया जा रहा है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिसंबर 2019 में हुई कैबिनेट की एक विशेष बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि हर घर गंगा जल बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली मिशन का हिस्सा है। जल जीवन हरियाली मिशन या JJHM ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना 11 लक्षित हस्तक्षेपों के समयबद्ध और मिशन मोड त्वरित कार्यान्वयन के लिए की गई है, जिसमें सभी सार्वजनिक पारंपरिक जल भंडारण संरचनाओं की पहचान और कायाकल्प आदि शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये योजना कैसे काम करेगी। तो परियोजना को लिफ्ट, स्टोर, टेम, ट्रीट, सप्लाई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है। हैदराबाद की एक कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL 2019 से इस परियोजना पर काम कर रही है। ये पानी को लिफ्ट, स्टोर, ट्रीट और सप्लाई करेगी। पानी को राजगीर और गया के जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा। इसके बाद 3 उपचार और शोधन संयंत्रों में भेजा जाएगा, फिर इसकी जनता को आपूर्ति की जाएगी। इसे 3 भंडारण जलाशयों में स्थानांतरित करने के लिए पटना के पास हाथीदह में एक इंटेक पंप हाउस बनाया गया है। ये 3 भंडारण जलाशय राजगीर, तेतर और गया में स्थित हैं। 151 किलोमीटर के पाइपलाइन नेटवर्क में एक रेलवे ओवरब्रिज और 4 पुलों का उपयोग किया जाएगा। चलिए, अब ये तो बात हुई कि कैसे काम करेगी योजना। अब इसकी जरूरत या इसकी आवश्यकता पर बात कर लेते हैं। राजगीर के आसपास का क्षेत्र जो मगध के प्राचीन साम्राज्य का केंद्र था और बौद्ध और जैन धर्म दोनों के संस्थापकों से जुड़ा हुआ है, चट्टानी और पानी की कमी वाला क्षेत्र है। वर्षों से भूजल के अनियोजित और अंधाधुंध उपयोग ने भूमिगत जलाशयों को न केवल कम कर दिया है बल्कि पानी की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया है। इन क्षेत्रों में गर्मियों में पानी की कमी गंभीर हो जाती है और जिसके चलते ये लंबे समय से आसपास के जिलों से पीने के पानी के टैंकरों पर निर्भर है। नालंदा, गया और बोध गया धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और यहाँ हर साल लाखों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, मगर इन शहरों में गर्मियों में पेयजल की कमी हो जाती है। इस परियोजना का उद्देश्य नालंदा, गया और नवादा जिलों में उपचारित गंगा जल की आपूर्ति करना है। इसके अलावा बिहार के कई जिलों को हर साल सूखे का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पानी के टैंकरों की व्यवस्था किया जाना एक अल्पकालिक और अपर्याप्त उपाय है और ऐसे में पानी के एक अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय स्रोत को स्थानांतरित करने की तत्काल आवश्यकता है। चलिए अब नजर डालते हैं कि पेयजल की समस्या को ये कैसे दूर करेगी। तो राज्य के 12 जिले हैं जहां से गंगा नदी गुजरती है। ये हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। लेकिन इससे अछूते जिलों में पीने के पानी की समस्या गंभीर है। शहरी जलापूर्ति का बड़ा हिस्सा नलकूपों के जरिए होता है और क्षेत्र में कई जगहों पर हैंडपंप सूख रहे हैं। बिहार पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक अध्ययन के मुताबिक गया जिले में
औसत भूजल स्तर जुलाई 2021 में 30.30 फीट से गिरकर जुलाई 2022 में 41.50 फीट हो गया था। गया और राजगीर में इसमें 2014-15 और 2020-21 के बीच 2 से 4 मीटर के बीच गिरावट आई है। इस परियोजना के जरिए घरों में नलों से पानी की आपूर्ति कराकर कमी को पूरा किया जाएगा। साथ ही इससे भूजल स्तर को फिर से बहाल करने में भी मदद मिलेगी। वाटर लिफ्ट तकनीक का उपयोग करके निचले जल स्तर वाले क्षेत्रों में बाढ़ और पेयजल की कमी की दोहरी समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य किया जाएगा। और जब गंगा में अतिरिक्त पानी होगा तो इसका उपयोग लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने में किया जा सकेगा। चलिए अब इसके लाभ पर नजर डाल लेते हैं। सरकार को उम्मीद है कि हर घर गंगा जल योजना गंगा नदी के चलते आने वाली बाढ़ के संकट को कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार ये योजना प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिदिन पीने और घरेलू उपयोग के लिए 135 लीटर गंगा जल प्रदान करेगी। सरकार का कहना है कि योजना के लिए पानी केवल मानसून के 4 महीनों के दौरान लिया जाएगा, जब गंगा में अतिरिक्त पानी होगा। इसलिए डायवर्जन से नदी का क्षरण नहीं होगा और इसके प्राकृतिक प्रवाह में गड़बड़ी आदि नहीं होगी। इसके अलावा भूजल का उपयोग बंद कर इन क्षेत्रों में जल स्तर नीचे जाने से रोकने में सहायक होगी। आइए अब बात करते हैं इसके प्रभाव पर। तो बाढ़ की संभावना और इससे होने वाले नुकसानों में कमी आएगी। इसके अलावा 4 सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs यानी अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, स्थायी शहर और समुदाय और जलवायु कार्रवाई की प्राप्ति की दिशा में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाएगी ये योजना। इसके अलावा जल संकट वाले इलाकों में पेयजल की आपूर्ति कराकर इन इलाकों का विकास संभव हो सकेगा। साथ ही अक्सर महिलाओं को पानी के लिए दूर किसी जलाशय आदि पर जाना पड़ता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता का सही तरह से दोहन नहीं हो पाता है। इस योजना के जरिए महिलाओं की कार्य क्षमता का सही व अन्य उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल हो सकेगा और वे आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी दे सकेंगी। लेकिन इन सभी के लिए आवश्यक है कि सही तरीके से व समय से योजना को लागू किया जा सके, जिससे लाभार्थियों को इसका उचित लाभ मिल सके। चलिए अब हम आज का प्रश्न देख लेते हैं। हर घर गंगा जल योजना किस प्रकार उन जिलों में मददगार साबित होगी जो जल संकट का सामना कर रहे हैं? चर्चा कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।